नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी क्या है, एक बड़ा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेंस में, एडवांस में, नीट में, सब में एक क्वेश्चन तो फिक्स है। एडवांस क्वेश्चन का लेवल इज वे बेटर, क्योंकि उसमें मेनली मेटलर्जी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, मेनली मल्टीपल चॉइस आता है। बट नीट और मेंस में इट इज़ लाइक बन जाता है ना। आप एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा बहुत विल स्टडी एक्स्ट्रा, एल्स विल लिमिट आवरसेल्फ टू एनसीईआरटी ओनली। क्यों? इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत है ना, क्योंकि एक्चुअली मेटलर्जी तो ये मतलब आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग में इवन ब्रांच भी होती है, 4 साल तक लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं, 3 साल तक मिनिमम। तो क्या अपन भी उतना पढ़ेंगे? नहीं, सिर्फ बेसिक टर्म्स लेनी है अपने को, एंड उसकी थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की, जिंक, एल्यूमिनियम, है ना, व्हाट आर द बेसिक टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्टिंग पर्टिकुलर मेटल, बेसिक बात अपन यहाँ करेंगे। ऑल्दो 10th में भी था और मिनरल्स, बट वो तो बहुत ही, यहाँ पर काफ़ी बातें विल स्टडी। यू विल रिक्वायर स्मॉल नॉलेज ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, बाकी सब चीज़ें चिल रहेंगी, है ना। तो मेटलर्जी, व्हाट बेसिकली मेटलर्जी इज, या फिर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। द मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स और फ्रॉम ओर्स, है ना। बाकी अगर बात करें, मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स। ओर्स क्या होती है, विल सी, है ना। व्हाट इज ओर? गाना नहीं रहे, और मतलब और क्या होती है, विल सी। देखो, एक चीज़ होती है कि आपको यू हैव टू एक्सट्रैक्ट मेटल, है ना, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉस्ट में, किसी भी कीमत पर साहब। द मेथड मस्ट बी इकोनॉमिकल, इट मस्ट बी कन्वीनियंट, है ना। एक तो सस्ती भी होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कोई बोले तुमसे कि माई मेथड इज गुड बट मेरा जो इतना सा एल्यूमिनियम वो 1 लाख रुपए का है, काइंड ऑफ, है ना। और दूसरा बोलेगा माई मेथड इज नॉट गुड बट माई एल्यूमिनियम इज ऑफ 100 रुपीज़ ऑफ सेम क्वालिटी, तो फिर भाई साहब 100 वाले ही खरीदोगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मस्ट भी इकोनॉमिकल और फीजेबल भी, है ना। कि ऐसा नहीं कि भाई कि ठीक है सस्ती है बट पता ही नहीं कि कैसे निकालना है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस, आपके पास यूनिट्स ही नहीं है, यू डोंट हैव रिसोर्सेज एंड ऑल दोस थिंग। तो इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, इट मस्ट बी कन्वीनियंट मेथड, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करें और बात करते हैं थोड़ी बहुत। यू मस्ट हैव स्टडीड की साहब जो अपने सिलिकॉन चिप्स होती है, चिप्स खाने वाली चिप्स, चिप, सिलिकॉन चिप्स, है ना, मेनली यूज इन कंप्यूटर्स में जो माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, इवन इन और मोबाइल्स में जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें सिलिकॉन चिप्स वगैरह होती हैं। उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपिंग करी जाती है, गोल्ड की डोपिंग होती है। अच्छा, ये पता होगा, ओहो व्हाट एन आइडिया सर जी। तो जो गोल्ड अपन खरीदते हैं अपने मम्मी वगैरह या घर वाले या फिर किसी भी चीज़ में एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, तो सर हम इतना महंगा खरीदते हैं सुनार के पास जाके या फिर मार्केट से इतना महंगा खरीदते हैं, तो सर ये जो आप चिप्स हैं, चिप्स मतलब सिलिकॉन चिप्स और ये सब, इनसे क्यों नहीं गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं? इनसे तो ईजी पड़ेगा, जो सिलिकॉन चिप है वो गोल्ड के मुकाबले सस्ती आती है। पर भाइयों और बहनों, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें मतलब इतू सा मिलीग्राम्स में गोल्ड रहेगा। और दैट प्रोसेस इज नॉट कि साहब ठीक ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, सब जैसे जैसे जब कंप्यूटर ख़राब होते हैं वैसे वैसे सब कंप्यूटर्स की जिसमें से मिलीग्राम इकट्ठा करके बूंद बूंद से घड़ा भर देंगे और फिर हाँ मज़ा आ जाएगा, है ना, अगले बप्पी लहरी अपन ही बन जाएंगे। बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है, कि ऐसा नहीं होता है कि वो सिलिकॉन चिप के ऊपर आपको गोल्डन कलर का वो दिख रहा है, निकालो ये सोना ही सोना, that's not easy. There are several process which are used, उसमें भी बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है। You will definitely get a video, मैंने देखा हुआ है कि how to process gold from this all those things, है ना, processes and all, वो भी एक बहुत लंबी प्रोसेस है। एंड आफ्टर दैट लॉन्ग प्रोसेस जो गोल्ड मिलता है वो गोल्ड मार्केट के रेट में जो गोल्ड मिलता है उससे महंगा मिलता है। ठीक है, तो आपको कुछ मिलीग्राम गोल्ड मिला, आपने उसके पीछे 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए, दैट इज़ नॉट वर्थ ना। इतने में तो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड आ जाएगा आपको, जो मिलीग्राम मिल रहा है उसके बदले में। तो इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, है ना। और भी चीज़ें जैसे उसके अलावा भी जो आपकी एक्सरे इमेजेस होती हैं उसमें सिल्वर वगैरह का यूज़ होता है, तो क्या करें,
जितने भी एक्सरे इमेजेस में जो हॉस्पिटल्स होते हैं और वो सब उनके पास जाकर लाइन लगा के खड़े हो जाए, सिल्वर मिलेगा सिल्वर। जो फोटोग्राफी होती है, जो आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है, उसमें AGBR यू मस्ट हैव नो कि जो ब्लैक एंड वाइट पहले के ज़माने में ऐसी फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड वाइट रील्स निकलती थी ब्लैक कलर, इंस्टाग्राम रील्स नहीं, ब्लैक कलर की जो रील्स निकलती थी, है ना, फिल्म, पॉजिटिव फिल्म्स, तो उसमें AGBR का डिकम्पोजिशन होता था। द रिएक्शंस, उसकी रिएक्शन भी है DNF ब्लॉक में भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी है, अपने ही सिलेबस में, ठीक है। तो वहाँ सर वो फोटोग्राफी में सिल्वर निकलता है, चलो चलते हैं, जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, सिल्वर मिलेगा। दुकान के बाद, घर के बाद क्या करोगे भाई, दुकान के बाहर खड़ा, सिल्वर मिलेगा सिल्वर मिलेगा। ये जो एक्सरे के जो यूनिट्स जहाँ पे हो रही हैं, सिल्वर मिलेगा सिल्वर मिलेगा सिल्वर। लाए, इतनी मेहनत करी, फिर प्रोसेसिंग करी 50 तरीके की, फिर पाया कि ये जो अपने को सिल्वर पड़ रहा है वो तो दुकान से भी महंगा पड़ रहा है। तो द प्रोसेस मस्ट बी कन्वीनियंट एंड फीजेबल, इकोनॉमिकल एज वेल, है ना। सिर्फ मेटल निकालना इज नॉट द मकसद, फीजेबल कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। तो मेटलर्जी डील्स विद दैट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। सर व्हाट इज मेटल, व्हाट इज ओर्स? तो पहले तो मेटल तो यू नो कि साहब आप आयरन की, अब जैसे आपने लोहा लिया, या फिर सपोज मानो ये कोई भी मेटल होगा मेरी घड़ी का, तो ऐसा तो है नहीं कि गए टाइटन वाले गए या कोई और गए कि चलो भाई ऐसा आओ, ऐसे डायरेक्टली मिल गया, प्रोसेस हुई होगी। और कहाँ से मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि भैया रात को भगवान से दुआ करी, ओ डियर गॉड प्लीज़ गिव मी वॉच, सुबह पहना दी आयरन का या फिर किसी चीज़ का। तो देर आर सम मेथड्स कि कहीं ना कहीं से आया होगा वो, ओके। कहाँ से? मेनली जो ओर्स हैं, मेनली जो मिनरल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में से होते हैं मेनली, है ना। मोस्ट ऑफ दोस्त की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जैसे कई रीजन्स हैं, मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, मेनली इन मध्य प्रदेश में भी कोई चीज़ें हैं, हर स्टेट में कुछ ना कुछ होता है ना। तो अलग अलग माइंस होती, कहीं पे आयरन की माइंस होती हैं, कहीं पे कॉपर की, जिंक की। तो जैसे आप राजस्थान वगैरह जाओ तो चूना पत्थर वगैरह बहुत मिलता है, मार्बल इज़ फाउंड इन एबंडेंस, है ना। तो हर एक जगह बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन, जो बेसिकली आप अर्थ क्रस्ट में से पत्थर निकलते हैं बड़े बड़े। अब ऐसा नहीं तो बड़ा सा पत्थर निकाल के चलो सर इसी की घड़ी बनाएंगे, उसमें से यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आयरन, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है। एक बड़ा सा पत्थर मिला, आपको दिखा कि देयर इज आयरन प्रेजेंट इन इट, तो क्या करें, आयरन खड़ा। आपको प्रॉपरली यू हैव टू प्रोड्यूस आयरन, यू हैव टू प्रोड्यूस प्योर आयरन फ्रॉम दैट और इतने बड़े पत्थर में से। तो वो जो प्रोसेस है दैट इज metallurgy process. So what are the process involved in converting that particular ore into our pure metal? That is metallurgy. ठीक है। तो अभी कभी मिनरल बोल देते हो, कभी और बोल देते हो, सर क्या लगा रखा है? What the hell is this? Ore is a type of mineral. Ore is a type of mineral. There could be n number of minerals of particular metal. जैसे आयरन है, तो आयरन के लिए there could be sulfide और sulfide mineral और तो खैर बहुत कम होती हैं। सल्फाइड फॉर एग्जांपल मिनरल की बात करें तो FeS2 भी होगा, CuFeS2 भी होगा, है ना। ऑक्साइड भी होंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है आयरन, FeO, Fe2O3, Fe3O4. आयरन कुड ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, FeCO3, इन फॉर्म ऑफ सल्फेट, FeSO4. तो इतने सारे आयरन के मिनरल्स हैं, बट इन सब में से व्हाट डू यू बेसिकली यूज in to convert that particular mineral, to convert into iron profitably and feasibly, उन्हें बोलते हैं ore. तो ore is a kind of mineral which is used in converting to metal profitably and feasibly, something like that. ना वर्ड इधर उधर कर लेना थोड़े से। चलिए, तो metal which tends to form electropositive ion, positive ion is called ion. अब metal की definition क्या, 7th क्लास में गया अपन, metal होता है। चलिए, मेटलर्जी की बात करें तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैज लेस, ठीक है ना। ओके, इट इज ए यूजफुल पॉइंट, ये पॉइंट भी यूजफुल है। दे आर टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने आई हैव टोल्ड यू कि जनरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं, बट सब नहीं होते ना लक्ष्मण। कुछ कुछ चीज़ें एलिमेंटल फॉर्म में मिलती है, कुछ चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। तो दे आर सेइंग कि हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में विच आर high in reactivity series, they exist in form of oxides and different other
ओर्स, वेरेस जो लोअर रिएक्टिव मेटल जैसे सिल्वर वगैरह है, सिल्वर मेनली गोल्ड, प्लैटिनम, दिस आर लेस रिएक्टिव, लेस एक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज में भी नीचे आते हैं, तो दे जनरली डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स, तो दे माइट अकर इन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, गोल्ड माइट अकर इन एलिमेंटल फॉर्म इंस्टेड ऑफ अ कंपाउंड, इट माइट अकर इन एलिमेंटल फॉर्म, और मेनली जो अधिकतर ओर्स हैं दे अकर इन कंबाइंड स्टेट, नॉट वेरी अदर कुछ ना लोड ना लीजिए। चलिए मिनरल्स की बात करें, द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ मेटल विच अकर इन अर्थ क्रस्ट, मेनली अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग आर कॉल्ड minerals. The compounds of metals, the compounds of metal molecules, compounds of metal which are found in earth crust and are used, है ना, as मतलब used as the thing to convert into metal, है ना, by the process of mining, उन्हें बोलते हैं mineral. And ores क्या होते हैं? Ores are a type of mineral which can be used to convert, है ना, into or metal profitably and viably, feasibly and all those things. अब अर्थ क्रस्ट में ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इट इज गिवन, ये चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है, एंड आई हैव सीन 1 or 2 क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि साहब अबंडेंस, दे आर टॉकिंग अबाउट अबंडेंस, कि विच ऑफ द एलिमेंट इज सेकंड हाईएस्ट अबंडेंट, विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट, विच डी ब्लॉक मेटल इज मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि आजकल देयर आर सो मेनी स्लॉट्स बीइंग मेड, तो वो एनसीईआरटी से उठा के कुछ भी कचरा भी पूछते हैं, तो दिस कचरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मिनरल्स की साहब अर्थ क्रस्ट में। देखो यू नो एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम देयर इज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, N2 इज मैक्सिमम, देन O2, देन फिर CO2 है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑल दोस थिंग यू नो, ठीक है, यू नो अबाउट एटमॉस्फेयर कि N2 इज मैक्सिमम, बट अर्थ क्रस्ट में विच मिनरल इज फाउंड एज मैक्सिमम परसेंटेज, वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है ना। इन अर्थ क्रस्ट ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इज ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, और इसके बाद भी होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड वेरियस अदर थिंग्स, बट आपको सिर्फ 4 याद रखना है ना। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ओहो ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ओहो सिलिकॉन, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम, खटाक, मोस्ट एबंडेंट डी ब्लॉक मेटल इन अर्थ क्रस्ट, डी ब्लॉक की बात करें, एल्यूमिनियम इज नॉट अ डी ब्लॉक मेटल, एल्यूमिनियम इज पी ब्लॉक एलिमेंट, बैंगन आलू आसर, तो मोस्ट एबंडेंट डी ब्लॉक का कौन होगा? आयरन लिखा है, तो आप इसे रटिए OCAl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, देन आयरन, सफिशिएंटली हो जाएगा आपका, बट क्यों 4 नंबर का बलिदान करना इतना सा, यू कैन रिमेंबर ना, ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। यूज भी बहुत होता है, ऑक्सीजन इज वेरी मच यूज, सिलिकॉन इज वेरी मच यूज, रेती वगैरह, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम इज वेरी हाईली यूज्ड एज मेटल, एंड आयरन भी बहुत यूज होता है लोगों, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पर और बातें करिए कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन के अलावा जो बाकी के लोग हैं वो कौन हैं, बट आई रिकमेंड कि इट इज नॉट, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस कि वी हैव द फैसिलिटी ऑफ PPT, तो वी आर शोइंग यू, बाकी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप हर एक को रटो, है ना, देयर परसेंटेज बाय इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। एटॉमिक नंबर तो डेफिनेटली आप अब तक एटॉमिक नंबर यू डेफिनेटली हैव टू रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी बेसिक, है ना, बट द थिंग इज, तो आपको पहले से आता है 11th क्लास पीरियोडिसिटी, है ना, बट द थिंग इज परसेंटेज बाय वेट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, उसके बाद फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, टाइटेनियम, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीज, ओके, कार्बन, सल्फर, बेरियम, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, मैंने ही याद नहीं रखी, टाइम होगी कुछ ये चीज़ें हैं, दिस 4 आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना, इंपॉर्टेंट तो खैर क्या है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओर, है ना, व्हाट इज ओर? तेरी ओर होए रब्बा, ओर इज अ मिनरल from which a metal can be profitably and easily extracted, which metal can be extracted profitably and easily, that is called as an ore, ठीक है। एक और important चीज, all ores are minerals, all ores are minerals, but all minerals are not ores, सारे के सारे minerals थोड़ी ना ore होंगे,
All ores are minerals क्योंकि ore is a type of mineral, but all mineral are not ore. सारे minerals आप profitably, feasibly, viably नहीं extract कर सकते metal को, ठीक है. चलिए, what is gang? gang गंगे नहीं लिखा है कि the river गंगे या फिर ऐसा कुछ, नो gang और मैट्रिक्स. देखो दोस्तों क्या होता है, जो कंकड़ पत्थर है, द अर्दी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज, उनका नाम होता है, ठीक है. तो ये व्हाट इज द डेफिनेशन? गैंग्स और मैट्रिक्स, द अनडिजायरेबल impurities present in an ore are called as gang or matrix. The undesirable impurities, or in other words which I remember, is the earthy और rocky. अबे नाम नहीं है कि रॉकी जार होगी, अबे रॉकी मतलब रॉक से निकलने वाली, अर्थ से. तो जो अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज है जो फिजिकली सेपरेट हो सकती है ना. अनडिजायरेबल तो केमिकल भी हो सकती है, बट दिस आर फिजिकल इंप्योरिटी, जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं आपके और इजीली ढंडन मारो निकल जाते हैं, है ना. कंकड़ पत्थर, दी अर्दी और रॉकी इंप्योरिटीज, अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज आर गैंग और मैट्रिक्स, है ना. अब जस्ट फॉर सेक ऑफ कि साहब नॉलेज मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि ओर कैन बी ऑक्सीजनेटेड, ओर कैन बी हेलोजिनेटेड, और ओर्स कैन बी सल्फाइड ओर्स, सल्फेट ओर्स एंड अदर ओर्स, जैसे फॉस्फेट ओर्स हो सकती है, ठीक है. बट आई वुड रिकमेंड कि अभी इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेटलर्जी यू डोंट नीड टू रिमेंबर दोज, आपको रटने की जरूरत नहीं है. वी विल लर्न इंपॉर्टेंट ओर्स बाय मिड ऑफ द चैप्टर, बाय एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है. बट अभी के लिए बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंट ओर्स. ऑक्सीजनेटेड ओर्स क्या होती हैं? जिनमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है. मैक्सिमम क्वांटिटी इन सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इन सब में ऑक्सीजन है, ठीक है. विल स्टडी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर लेटर चैप्टर. फिर सल्फाइड और होती है जहाँ पे सल्फाइड होता है S-2, है ना. ऑक्साइड के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट. सल्फाइड के बहुत सारे होते हैं, Fe2, CuFeS2, ठीक है. इट कंटेन सल्फर एटम्स. सल्फर की बात करें तो कॉमनली यूज होती है ना. PbS होता है गैलेना, CuFeS2, Cu2S, है ना. ये कॉपर पायराइट, कॉपर ब्लेंड, है ना, ब्लेंड सल्फाइड वगैरह, और एक कॉपर और आयरन का दोनों का सल्फाइड है. वी विल स्टडी दिस थिंग्स, है ना. फिर हैलाइड हो सकता है AgCl वगैरह, हॉर्न सिल्वर, एंड Hg के साथ हो सकते हैं, ब्रोमीन के साथ और हो सकती है, ठीक है. चलिए, तो सी वाटर में मिलता है. ऐसे NaCl जो है बेसिकली, जो सोडियम भी तो मेटल है ना सर. आप आयरन एल्यूमिनियम में तो फील आ रही है, आयरन एल्यूमिनियम मैंगनीज कोबाल्ट इनकी तो फील आ रही है. जिंक, सोडियम भी तो और ही है ना. सोडियम कहाँ से मिलता है? सोडियम बेसिकली अर्थ क्रस्ट में से आपको ऐसे गड्ढे खोद के नहीं निकलता है सोडियम. सोडियम मेनली मिलता है सोडियम क्लोराइड से. सोडियम क्लोराइड नमक जो सी वाटर की कंडेंसेशन वगैरह से, है ना, मिलता है समुद्र किनारे. तो उसकी प्रोसेस अलग है, इसलिए आई टोल्ड यू कि जनरली अर्थ क्रस्ट के अंदर है. बाकी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनकी प्रोसेसेस अलग अलग हो सकती है. देयर आर सेवरल प्रोसेसेस, ठीक है. तो हैलाइड ओर जैसे CF2, Na3AlF6, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार, ये सब नाम है इन सब के, है ना. सिल्वाइन होता है. दिस आर कॉमन नेम्स, और नेम्स तो खैर हटेंगे धीरे धीरे करके. चलिए, उसके अलावा जो नेटिव्स और हैं, जैसे एटॉमिक फॉर्म में होती है मेनली गोल्ड वगैरह की, जो है एटॉमिक फॉर्म में होती है, ठीक है. गोल्ड HgAuPt जो लेस रिएक्टिव है, द कंपाउंड्स हैविंग लेस रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन, दे माइट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म. ये कोई गारंटी नहीं है कि सिल्वर हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में होगा. सिल्वर कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हॉर्न सिल्वर, AgCl mainly. Silver can exist in form of Ag2S, but silver can also exist in form of elemental silver because these are less reactive. But अभी रटना नहीं है. उसके अलावा ओह व्हाट इज दिस, ओर्स कुड बी सिलिकेट्स. सिलिकेट्स में भी अलग अलग होते हैं. क्लास 11th कार्बन फैमिली, है ना. पायरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, वो सब भी ओर्स ही होते हैं. माइका, है ना, जो मिनरल्स. उसके अलावा क्या होता है वो जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है. तो ये सब चीज़ें, बट अगेन आई एम सेइंग कि रटना नहीं है. ये सब सिलिकेट्स हैं अलग अलग, जस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि दिस आर द थिंग्स. उसके बाद कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH, है ना. CuCO3 डॉट CuOH इज एन कार्बोनेट. और उसके अलावा सल्फेट हो सकता है BaSO4, PbSO4, CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम है. CuSO4 डॉट 5H2O हो सकता है.
सेवरल थिंग्स हो सकती हैं। फॉस्फेट्स होते हैं मेनली, थोरियम फॉस्फेट है ना, सीरियम फॉस्फेट, ठीक है। चलिए, तो दिस आर द बेसिकली ओर्स जो अपनी बात आती है ना। दिस 3 मेटल्स दैट आर फाउंड इन एज ऑक्साइड और कर लीजिएगा, ये सब तो होते हैं।